नमस्कार, मैं खुशी व्यास एचपी न्यूज 24 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। देश भर में महंगाई को लेकर आम जनता परेशान हो रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बात की जाए तो दिन प्रतिदिन भाव बढ़ता ही जा रहा है। सरकार ने सब्सिडी देना बंद कर दिया है और इधर बात की जाए कांग्रेस सरकार की तो गैस टंकी की कीमत बहुत ही कम थी और उपभोक्ताओं को सब्सिडी भी दी जाती थी। लेकिन आज बात करें तो गैस टंकी की कीमत 925 रुपए की पार हो चुकी है और सब्सिडी का कोई ठिकाना ही नहीं है। आइए आज हमारी टीम राजगढ़ जिले के समाज सेवी व ग्राम लसूल्डे जागीर निवासी रघुनंदन सिंह परमार जी से मुलाकात करती है। क्या कहना सर? देखिए हुकुम भाई, 2014 में मोदी जी ने ये कह के सरकार बनाई थी, बहुत हो गई महंगाई, अब की बार मोदी सरकार। हमें अच्छी तरह ये नारा याद है। उस समय क्रूड $140 प्रति बैरल था और थोड़े बहुत पैसे बढ़े थे, तो 70 रुपये लीटर में हमको पेट्रोल मिलता था और 60 रुपये लीटर डीजल मिलता था। पर क्रूड बहुत हाईएस्ट लेवल पे था। बीच में क्रूड की ऐसी स्थिति आ गई थी कि जो अरेबियन कंट्रीज़ थी वो सिर्फ इतना कहती थी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाओ क्रूड, बिगर पैसे के, क्योंकि उनको ऑयल एक्सट्रैक्ट करना ज़रूरी था कि एक्सट्रैक्ट नहीं करते तो हो सकता था कि फ्लो बंद हो जाए, ऐसा कुछ जो आई डोंट नो। पर क्रूड बिल्कुल निचले स्तर पर था, $7-8 में अपने को मिल रहा था। उस समय भी इस सरकार ने पैसे कम नहीं किए थे। अब क्रूड सिर्फ $75 पर है, पर आप देखेंगे कि रोज़ डीजल पेट्रोल पे बढ़ोतरी हो रही है। आज पेट्रोल 111 या 112 रुपये प्रति लीटर हो गया है और डीजल 101 रुपये प्रति लीटर हो गया है। दूसरा, मैं एक बहुत बड़ी बात हमारे तमाम जनता को कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार आम आदमी के गरीबों जेब में डाका डाल रही है। पेट्रोल जो है उसमें सरकार 10% एथेनॉल मिला रही है और एथेनॉल की कॉस्ट है 40 से 45 रुपये प्रति लीटर और हमको 40 रुपये प्रति लीटर का जनता से 115 रुपये लीटर सरकार ले रही है और एथेनॉल अनऑफिशियल नहीं ऑफिशियल मिला रही है। पूरे देश में एथेनॉल की खरबों लीटर खपत हो रही है, ऑफिशियल मिला रही है, 10% बिल में आता है। तो आप उस रेशियो में भाव क्यों नहीं कम करते? बात वही है कि ये जो सरकार हिटलर साइज सरकार मोदी जी की चल रही है, गैस के दाम हाईएस्ट लेवल पर हैं। कांग्रेस सरकार ने सब्सिडी वाली सिलेंडर 12 से 6 किए थे तो इनके सारे नेताओं ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था। पर आज टंकी अभी फिर कल 25 रुपये बढ़ी है, आज 975 रुपये टंकी हो गई है। तो आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? आपने देश को झूठ बोल के क्यों सरकार बनाई? इन्हीं का प्रतिनिधि कहूँगा मैं तो, बाबा रामदेव। आज तक की चैनल में सबके पास में है, आप यूट्यूब निकाल के देख लीजिए, बाबा रामदेव ऑन पेट्रोल। लोगों से डिस्कशन किया था कि बच्चों तुम्हें 70 रुपये लीटर का पेट्रोल चाहिए कि 25 रुपये लीटर का चाहिए? स्वाभाविक है, इस देश की जनता चाहेगी कि उसको सस्ता सस्ता चाहिए, क्योंकि हमारे देश में मध्यम वर्ग और गरीब की जनसंख्या ज़्यादा है बनस्पत अमीर लोगों से। जो चीज़ सस्ती देगा, जो चीज़ अच्छी तरह से देगा, सही देगा, जनता उस पर विश्वास करेगी। और इन झूठे लोगों पर जनता ने विश्वास किया और आज देश में स्थिति ऐसी है कि रोज़गार नहीं है, सारी चीज़ें महंगाई है, नौकरियां सब लोगों की चली गई। अब देखिए, आप एयर इंडिया बेच दिया, टाटा ने ख़रीदा, LIC बेच दिया, सारे स्टील प्लांट्स बिक गए, रेलवेज़ बिक गया, एयरपोर्ट्स बिक गए। तो आप चाहते क्या हो? आप इस देश को देना क्या चाहते हो? सिर्फ कम्युनलिज्म पे राजनीति करना चाहते हो? मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि जितने वोटों से मोदी जी को जनता ने जिताया था
उतने ही वोटों से मोदी जी को जनता हराएगी। सर राशन सामग्री, किराना सामग्री देखो, और किसानों मैंने की फसल- आपको कहा ना, किसानों अभी की फसल का कोई दाम अभी एक और लॉ लिया है ये कि फुटकर में आप तेल, जो घानी चलती थी ना, जो कच्चा तेल मिलता था, अब वो आपको बाज़ार में नहीं मिलेगा। आपको मल्टीनेशनल कंपनीज़ का, जो इनकी कंपनियां हैं, रिलायंस की, अडानी की, टाटा की, जो देश के 7-8-10 लोग हैं जो कि अपार अमाउंट में पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की दुकान चल रही है। अब आपको पॉज भी लेना पड़ेगा, उस पर भी बैन लगा दिया है, नहीं तो आपके ऊपर FIR होगी। आप मसाला ले लो, मिर्ची ले लो, खाद्य तेल ले लो, लोहा ले लो, किसानों का आप देखो, यूरिया पिछली बार 1200 कुछ रुपए में था 50 किलो, वही 1925 रुपये में 45 किलो कर दिया। तो बिजली के इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, बेचारों की कमाई नहीं। जिसकी दुकान में 4-4 हज़ार रुपये के पचोर के लोग मेरे को मिले थे कि मेरा 4,000 का बिल आ गया, मेरा 5,000 का आ गया। मैं तो स्वयं मेरा कहता हूँ कि मेरे पंप पे पिछले अभी सीज़न है, कोई सेल नहीं है, पर 15,000 रुपये का बिल आया। पिछले 2 महीने से 15,000 रुपये का बिल आ रहा है, और घरों का बिल भी इतना आ रहा है। तो और बिल नहीं भरने पे 8 दिन के अंदर बिजली कटौती हो रही है, कनेक्शन काट देते हैं। तो ये तानाशाही सरकार चल रही है, और इस तानाशाही सरकार को मैं समझता हूँ कि जनता उसी लिहाजे में जवाब देगी।